नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि डेंगू या डेंगू फीवर या डेंगू हेमोरेजिक फीवर अलग-अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो डेंगू फीवर जो है, उसमें होम्योपैथिक दवा किस तरीके से काम करती है, क्या लाभदायक होती है वाक़ई, वो हम सब देखने वाले हैं और जो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा, वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। डेंगू जो है एक वायरस से होने वाला या डेंगू फीवर बोलें, डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलें, तो डेंगू जो है एक वायरस से होने वाला बीमारी होता है। वायरस से होने वाली एक डिजीज़ होती है जनरली, जो मच्छर के द्वारा फैलती है। मच्छर के द्वारा, मच्छर जो है वो आपको काटेगा। किसी डेंगू फीवर वाले व्यक्ति को यदि मच्छर काटता है और वो मच्छर आके यदि किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, स्वस्थ व्यक्ति को, और उसमें वो डेंगू वायरस को बॉडी के अंदर पहुंचाता है और उसके बाद उसको डेंगू हो जाता है। ये कॉमनली आपको मिलता है जनरली जब मच्छर ज़्यादा होते हैं, जैसे बारिश के मौसम में हम बोलेंगे, तो डेंगू की संभावना उस टाइम में ज़्यादा होती है। ठीक है। अगली बात करते हैं, जब भी डेंगू होता है, जब किसी को डेंगू होता है तो उसमें आपको फ़ीवर मिलता है, और फ़ीवर जो है 100 प्लस 100 से ऊपर का फ़ीवर बहुत कॉमनली मिलता है। ठीक है। तो 101 102 ऐसा फ़ीवर मिलता है। साथ में हड्डियों में दर्द, साथ में क्या होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर में दर्द आपको मिलता है। ठीक है। टेम्परेचर होगा 101 102 का। ठीक है। सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियाँ टूट जाएँगी, जैसे टूट गई हैं ऐसा फ़ील होता है। कभी-कभी आपको उल्टी का मन करता है या उल्टी भी हो जाती है। और इसके बाद कभी देखा जाता है कि जब वायरस होता है तो आपको वीकनेस और कमज़ोरी तो मिलती है, लेकिन यदि आपने जब डेंगू होता है, डेंगू वायरस बॉडी के अंदर ग्रो करता है, फीवर प्रोड्यूस करता है, तो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स के काउंट को कम कर देता है। प्लेटलेट्स एक इम्पॉर्टेंट सेल होती हैं बॉडी के अंदर की, जो हमारी बॉडी में रक्त के थक्के को जमाने में या रक्त कि रक्त को, ब्लड जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की पाइप होती हैं, उसके अंदर ब्लड बहता रहता है। लेकिन वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, क्योंकि प्लेटलेट्स उनको मेंटेन करती हैं ताकि ब्लड बाहर ना जाए। ठीक है? इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, वही मेंटेन करता है, लेकिन प्लेटलेट्स भी मेंटेन करती हैं। और लेकिन जैसे डेंगू होता है तो उसमें देखा गया है कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जिस कारण से जो ब्लड है वो ईज़िली मूव होके पाइप में से मूव होके बाहर आ जाता है, और कई बार आपके शरीर में ऐसे ब्लड के छोटी-छोटी बिंदी-बिंदी सी आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपको डेंगू में मिलता है, लेकिन ये बहुत सीवियर कंडीशन में आपको मिलेगा, यदि आपने इनिशियली प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तब होता है। इसके अलावा अ, हो सकता है कि ब्लड लीक हो तो लैट्रिन में आपको ब्लड मिल सकता है, उल्टी में आपको ब्लड मिल सकता है, नाक से ब्लड आपका निकल सकता है, और आपके मसूड़ों से ब्लड आपको आ सकता है। इस प्रकार की समस्या डेंगू में कई बार मिल जाती है। ठीक है? तो जब ये होती है और साथ में क्या होता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर का ब्लड प्रेशर कई बार कम हो जाता है, लगातार ब्लड धीरे-धीरे लीक होता रहता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और फिर फाइनली हो सकता है कि आप ब्लड प्रेशर कम होने के कारण आपकी बॉडी डेंजर कंडीशन में जा सकती है। तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं, डेंगू में मिलते हैं। जब भी डेंगू की समस्या होती है तो इनिशियली आपको अपने पास के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और सहायक रूप में, हेल्प के रूप में आप इन दवाओं का सपोर्ट ले सकते हैं, इन होम्योपैथिक दवाओं का सपोर्ट ले सकते हैं। पहली दवा का नाम है एपिटोरियम, बहुत ही उपयोगी, मतलब डेंगू की रामबाण दवा हम कह सकते हैं, जो सहायक हो सकती है। आपका जो भी डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं वो आप करते रहें, और साथ में आप ये दवा ले सकते हैं। डेंगू के जितने भी लक्षण बताए, हड्डी टूटने वाला जो लक्षण बताया, हड्डियों में जोरदार जो दर्द हो रहा है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, उन पे काम करेगा इपिटोरियम पर्फ लेटम नाम की दवा, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। 6 पावर के बारे में सोच सकते हैं, और
5 बूंद सुबह या 2 से 3 बूंद सुबह, 2 से 3 बूंद दोपहर और शाम ऐसे आप ले सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है ये एपिटोरियम पर्व, ठीक है? तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, अच्छी कंपनी की दवा लें। दूसरी है जेल्सीमियम, जेल्सीमियम भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। डेंगू फ़ीवर है जिसमें आपको वीकनेस बहुत लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, तब आप इसको ले सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रोटोलस हॉरिडस, खासकर ये तब लेंगे, मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होने के कारण जो ब्लीडिंग वाली जो ब्लड आपकी बॉडी में दिखने लगता है, तब आप क्रोटोलस हॉरिडस के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, उस कंडीशन में इस दवा का आप हेल्प ले सकते हैं। खासकर जब आपको लैट्रिन में ब्लड आने लगा, उल्टी में आने लगा, नाक से बहने लगा, मसूड़े में आने लगा, शरीर में ऐसी ब्लड की छोटी-छोटी बिंदियाँ आपको दिखने लगी, तब इसके बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एंड लास्ट है चाइना। चाइना भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। डेंगू फीवर में बहुत अधिक वीकनेस आती है और जब बॉडी में से ब्लड लॉस होता है, चाहे वो ब्लीडिंग में हो, नोज़ ब्लीड में हो, वॉमिटिंग में हो, स्टूल में हो या शरीर में बार बिंदी-बिंदी के रूप में लीक हो रहा हो, तो शरीर के अंदर बहुत अधिक कमज़ोरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड है, वो वाइटल फ्लूइड होता है, तो चाइना तब बहुत अधिक काम करती है। या हम कह सकते हैं, चाइना को आप डेंगू के बाद भी आपका डेंगू ठीक हो गया, वायरस चला गया, फीवर चला गया, लेकिन बहुत अधिक कमज़ोरी लग रही है, तो वहाँ से रिकवरी करने में भी चाइना बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो नंबर 1 दवा है एपिटोरियम, थैलेसीमिया दूसरा है, ब्लीडिंग वाली हो तो क्रोटोलस हॉरिडस है एंड चाइना आप यूज़ कर सकते हैं। खासकर डेंगू हो जाने के कंप्लीट मतलब आपका फीवर चला गया लेकिन उसका वीकनेस बनी हुई है, लंबे समय तक वीकनेस बनी होती है, वहाँ रिकवरी करने में चाइना बहुत अधिक लाभदायक होती है, ठीक है? और लगातार अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट लें, अच्छे फ्रूट्स खाएँ, ठीक है? और डॉक्टर की सलाह पे अपना आगे ट्रीटमेंट कराते रहें और इन दवाओं के साथ में आप हेल्पफुल मतलब ये दवाएँ लेंगे तो जो आपकी सपोर्ट में आपको डेंगू को कंट्रोल करने, मैनेज करने में सहायक होगी। नमस्कार।